हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एल हॉस्पिटल रूल्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो आपके पास असाइनमेंट में है, लेवल 1 का क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो इसलिए एल हॉस्पिटल रूल हम लोग सीखते हैं। ठीक, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं और इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी हम लोग कर चुके हैं, कैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड के हैं, बट उसको हम एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ। अब ये देखेंगे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का क्यूब 1, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये विच इज इक्वल टू 0/0 का फॉर्म आ रहा है। 0/0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू तो 0 होती है। अब चलते हैं, जब 0/0 का फॉर्म आता है तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 1 का डेरिवेटिव 0। मैंने क्या बोला था, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस पहले क्यूब का, तो क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इनटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, देख रहे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये होगा 2 cos x इनटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ये अब यहां पर देखेंगे, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 साइन स्क्वायर एक्स इनटू आपके पास क्या आ जाएगा cos x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा -2 cos x इनटू साइन x। ऐसा है, ये देख रहे हैं ना, cos x को cos x के लिए कैंसिल किया, एक साइन को साइन से कैंसिल किया और ये माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया, तो मिला क्या आपके पास यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2 और ये कितना है 3 साइन x डिवाइड बाई आपको 2 आ गया। ठीक है, अब ये पाई बाई 2 वैल्यू रख दो सीधा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3/2 इंटू साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1। आंसर आया आपको 3/2, आपके पास ये आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास जो दिया हुआ है वो इस तरीके से है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 ये x रेज टू 4 माइनस 81 डिवाइड बाई x माइनस 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये भी अगर वैल्यू रखा जाए तो कितना हो रहा है, विच इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब जब 0/0 फॉर्म आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x रेज टू 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x क्यूब और ये -0 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1 - 0, तो आपके पास कितना आया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 4x क्यूब। ठीक है, अब ये x की वैल्यू कितना है 3, सब्स्टिट्यूट करो तो हो जाएगा 4 इंटू 3 का क्यूब, देख रहे हैं ना 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं 4 इंटू 27, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 और उसके बाद ये 10, तो 108 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए वैल्यू रखा जाए तो 1 - 1 कितना आ गया आपके पास 0,
यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, ये आएगा आपके पास कितना 2 5 2 7 और ये कितना आ जाएगा, ये भी 0 आएगा। तो 0/0 फॉर्म आ गया। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपके पास, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर देखेंगे ये मिलेगा आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4x और माइनस में कितना आया 7 आ गया, 4x माइनस में 7 आया। अब चलिए यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू को रखिएगा तो ये किस स्टेप और लिख लो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 अपॉन 4x माइनस 7 है, ठीक है 4x माइनस 7। अब x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो तो ये आएगा 1 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 7, 4 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -1/3 आपके पास आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस x रेज टू माइनस 1/3 1 माइनस x रेज टू माइनस 2/3। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपके पास 0/0 फॉर्म आ रहा है, x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखो तो 1 - 1 0 1 - 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1/3 x रेज टू -1/3 -1 होगा, डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव 0 -2/3, ये पावर बाहर मल्टीप्लाई होता है x रेज टू -2/3 -1 आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 1/3 x रेज टू 3 1 जा 3 -4/3 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2/3 x रेज टू कितना हो जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 और 2 -5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 है, डायरेक्ट रख दो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो तो आपके पास x की वैल्यू 1 रखो। एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, ये आपके पास आएगा x रेज टू -4/3 डिवाइड बाई 2 x रेज टू -5/3। x की वैल्यू 1 है, डायरेक्ट दोनों में सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा, ये 1 रेज टू -4/3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 रेज टू -5/3, कितना है पावर इसकी वैल्यू 1 होगी, तो आंसर कितना आएगा 1/2, ये आपके पास आंसर है। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 इन डॉट में 1 प्लस x माइनस इन डॉट में 1 माइनस x डिवाइड बाई इन डॉट में 1 प्लस x स्क्वायर माइनस इन डॉट में 1 माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप लोगों को हमने बताया अभी चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लो, क्योंकि ये देखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। उसके बाद मैंने एक बात और बताया हुआ था, जब 0/0 का फॉर्म आएगा तो या तो आप रेशनलाइज करेंगे या तो फैक्टराइज करेंगे, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट का डेरिवेटिव बड़ा हो जाता है। तो रूट के डेरिवेटिव में हमेशा आप रेशनलाइजेशन मेथड को फॉलो किया करा करो। रेशनलाइजेशन मेथड अगर हम फॉलो करेंगे तो अपने लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रेशनलाइजेशन मेथड फॉलो करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो ये रूट में 1 प्लस x माइनस इन डॉट में 1 माइनस x, दूसरे ब्रैकेट में इन डॉट में 1 प्लस x और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस में इन डॉट में 1 माइनस x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये जिससे रेशनलाइज किया वैल्यू लिख दो। तो ये देख रहे हैं ना, ये रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन डॉट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू इन डॉट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इन डॉट में 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आई। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर अपने पास इसका तो कहानी हो गया, अभी ये रूट के बाहर नहीं निकला है, तो इसको भी रूट से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी रेशनलाइज कर देंगे। कितने से, इसका साइन चेंज कर देते हैं।
तो साइन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा इन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इन रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपको। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी आ गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस में कितना मिलेगा 1 माइनस एक्स, ये चीज आया। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू को हम लेते हैं और ये वैल्यू को हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या दिया हुआ है a माइनस बी और इधर है a प्लस बी, तो रूट के बाहर निकल जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में हुआ, बचा हुआ बात क्या है, ये इतना बचा हुआ, इसको रूट में लिख दो, जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स प्लस इन रूट में 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब ये इसको ब्रेक करिए, तो ब्रेक करेंगे तो मिलेगा कि आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स आया, और ये रूट की वैल्यू लिखो, सॉरी ब्रैकेट की वैल्यू लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसा मिला। और ये ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू मिलेगा इन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस में इन रूट में 1 माइनस एक्स, ये कुछ इस तरीके से मिला, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग बात करेंगे, तो ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हुआ और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो आया क्या आपके पास, ये आया आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आया 2x इन ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इन ब्रैकेट में इन रूट 1 प्लस एक्स प्लस में इन रूट में 1 माइनस एक्स, ये चीज आ गया। ये देखना 2 से 2 कैंसिल, एक एक्स से x कैंसिल हो गया, ठीक है, इतनी बातें कैंसिल हो गई। तो आपको फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये मिला, क्या मिला, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये मिला इन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसके बाद कितना मिला यहाँ पर, उसके बाद मिला प्लस में इन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू इन ब्रैकेट इन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस इन रूट में 1 माइनस एक्स, ये आपको वैल्यू मिली। अब यहाँ पर चलते हैं आगे, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें से कुछ वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा, इधर देखो इन रूट में 1 प्लस 0 प्लस इन रूट में 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 इन रूट में 1 प्लस 0 प्लस में इन रूट में 1 माइनस 0 है, ठीक है, ये वैल्यू हुआ। तो ऊपर क्या है आपके पास 1 बाई 0, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था, अगर आपको ऊपर की वैल्यू फाइनाइट, ऊपर की वैल्यू क्या है, ऊपर की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ऊपर p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, इस तरीके से आ गया। ये वैल्यू तो आपके पास क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 है और ये वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो इस केस में हमने क्या बताया था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई, जब आपके पास px की वैल्यू फाइनाइट आया और 1 आया या कोई भी वैल्यू आया और ये वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। फिर से अगर आपको ऊपर की वैल्यू 0 नहीं है
मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू 0 नहीं है और डिनोमिनेटर 0 है, तो उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 माइनस 4 माइनस x दिया हुआ है। तो ये भी देखा जाए तो आपके पास क्या मिल रहा है, 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो हमको सिखाना है आपको रेशनलाइजेशन मेथड। एल हॉस्पिटल रूल लगा के आप निकाल सकते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करना और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल हम नहीं लगाते, हम रेशनलाइज करते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई इन रूट में x माइनस 2 माइनस इन रूट में 4 माइनस x। ठीक है, अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू से साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा इन रूट में x माइनस 2 प्लस इन रूट में 4 माइनस x। ठीक है, डिवाइड बाई इसी वैल्यू से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इन रूट में x माइनस 2 प्लस इन रूट में 4 माइनस x। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी और ये a प्लस बी है। चलिए अप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको मिला लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x माइनस 3 और इधर मिल रहा है रूट में x माइनस 2 प्लस इन रूट में 4 माइनस x डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x माइनस 2 और उसके बाद माइनस में 4 माइनस x आया। ठीक है, इतनी वैल्यू आई। अब चलते हैं इसको डिस्कस करेंगे तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x माइनस 3 इन ब्रैकेट मध्ये x माइनस 2 और प्लस में इन रूट में 4 माइनस x डिवाइड बाई, ये देख रहे हैं ना x और ये प्लस x, कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें से 2 को कॉमन लीजिएगा, तो देखिए अगला स्टेप में क्या आता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x माइनस 3 इन रूट वर x माइनस 2 प्लस इन रूट में 4 माइनस x डिवाइड बाई, इसमें से 2 को कॉमन लो तो कितना हो जाएगा x माइनस 3। ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हुआ। अब डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा इन रूट में 3 माइनस 2 प्लस में इन रूट में 4 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आया 1 और ये भी आएगा 1, तो विच इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आंसर 2/2 विच इज इक्वल टू कितना आया 1। आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी इन रूट वर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 माइनस इन रूट वर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, तो मैंने क्या बोला हुआ था, जब x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी रहेगा तो 1/x बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर देखेंगे, ये रखेंगे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है। तो इस केस में मेरे पास रूट है तो उसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कर दो, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। चलिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 और माइनस में इन रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ। अब डिवाइड बाई, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये देख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये इसको चेंज करके, ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 और प्लस में इन रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा इन रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 प्लस इन रूट में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये रेशनलाइज करते हैं हमने, तो यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हम लिखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस में 1 ऐसे हुआ, माइनस में क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा
डिवाइड बाई यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस 1 ये रूट में है और प्लस इन रूट मध्ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है। ठीक है, अब ये देखेंगे इसको ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई रूट की सारी वैल्यू ये जो लिख दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस 1 डिवाइड प्लस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। ये देख रहा है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। ठीक है, तो आपके पास मिला कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये आया ए एक्स डिवाइड बाई, ये देख रहे हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो इसको 1 बाई एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हम एक्स निकालते हैं बाहर, इसमें से एक्स बाहर निकालो, इसमें से भी एक्स बाहर निकालो, तो एक्स को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक्स बाहर निकाला तो हो जाएगा इन रूट में ए स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स और प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से इसमें से बाहर निकलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, मिला कि नहीं मिला इतना वैल्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई एक्स टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। चलिए देखिए क्या होता है, which is equal to a डिवाइड बाई इन रूट में a स्क्वायर प्लस 0 और प्लस 0 प्लस इन रूट में a स्क्वायर प्लस 0 आया, रूट में a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है a, तो which is equal to कितना हो जाएगा a डिवाइड बाई a प्लस a, तो आंसर आया a डिवाइड बाई 2a, a से a कैंसिल हुआ तो फाइनल आंसर मेरा 1 बाई 2, ये फाइनल आंसर आया आपके पास। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 sin 4x डिवाइड बाय 1 माइनस रूट में 1 माइनस x दिया हुआ है। अब चलिए जैसे ही रूट आएगा और ये 0 बाय 0 का फॉर्म है, देख लेना 0 बाय 0 का फॉर्म है, जैसे ही रूट आया 0 बाय 0 का फॉर्म देखा तो आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज कर दो, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दो। तो हम आपको अभी रेशनलाइजेशन मेथड सिखा रहे हैं, इसमें रेशनलाइजेशन सीखो। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो ये हो जाएगा sin 4x डिवाइड बाई 1 माइनस रूट में कितना दिया है 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस इन रूट में 1 माइनस एक्स से, फिर इतने से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इन रूट में 1 माइनस एक्स से, ये हुआ। अब चलिए आगे अपने पास क्या होगा उसको बात करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू x इन ब्रैकेट मध्ये 1 प्लस इन रूट में कितना है 1 माइनस एक्स है डिवाइड बाई कितना हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर रन करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आहे x टेंडिंग्स टू 0, ये 4 sin 4x इन रूट मध्ये 1 प्लस इन रूट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना है x है, ये 1 से 1 कैंसिल या तो 1 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। अब ये देखेंगे यहाँ पर sin 4x है तो इसको क्या चाहिए 4 चाहिए, जब 4 चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। चलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और x टेंडिंग्स टू 0 है इधर रख दो, तो क्या आएगा आंसर आपके पास 4 into 1 into 1 प्लस इन रूट में 1 माइनस 0 होगा। ठीक है, अब ये देखेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना है 4 into 2, आंसर फाइनली आया आपको 8 आ गया। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 3 माइनस रूट में 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस रूट में 5 माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर इसको चाहे तो रेशनलाइज कर दो, चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, जो आपकी मर्जी करो, 0/0। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। जब हम आप लोगों को डेरिवेटिव बता देंगे तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाएगा। आप तुरंत क्या काम करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन के बीच में नहीं फंसेंगे। तभी तो मुझे रेशनलाइजेशन आपको सिखाना है। चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 3 माइनस इन रूट में 5 प्लस x, और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस इन रूट में 5 प्लस x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस इन रूट में 5 माइनस x, और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस इन रूट में 5 प्लस x। देख रहे हैं ना, इसका तो हो गया। अब इसका भी रेशनलाइजेशन करना है, एक साथ कर दो, एक साथ दोनों का रेशनलाइजेशन करो। तो इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस इन रूट में 5 माइनस x डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1 प्लस इन रूट में 5 माइनस x। ठीक है, ये आपके पास आया। अब चलते हैं, देखते हैं, ये और ये एक साथ ले लेते हैं, और ये एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के एक साथ लो, तो a माइनस बी ए प्लस बी, फिर इधर a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों को कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 4, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 प्लस x। ठीक है, और ये दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 प्लस इन रूट में 5 माइनस x। ठीक है, डिवाइड बाई, इधर देखेंगे a माइनस बी, हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस x ब्रैकेट में, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस इन रूट में 5 प्लस x। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 माइनस x होगा कि नहीं होगा। तो ये आया आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू 4, और ये 4 माइनस x, और इधर कितना है 1 प्लस इन रूट में 5 माइनस x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ये 1 माइनस 5, 4 आ जाएगा, माइनस 4 और इधर प्लस x, तो माइनस को कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस x आ जाएगा, और इधर है 3 प्लस इन रूट में 5 प्लस x दिया हुआ है। ये देख रहे हैं ना, ये इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ पर है, याद रखना। अब x की वैल्यू 4 रख दो, तो एक स्टेप और लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 4 माइनस में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस इन रूट में 5 माइनस x डिवाइड बाई 3 प्लस इन रूट में 5 प्लस x। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब x की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस इन रूट में 5 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना मिलेगा, 3 प्लस इन रूट में 5 प्लस 4, इधर 1 हो जाएगा, इधर 9 होगा तो 3 हो जाएगा, तो आएगा माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई कितना, 6, माइनस 2 डिवाइड बाई 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो माइनस 1/3, ये आपके पास फाइनल स्टेप में आंसर आया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a रूट वर x माइनस बी माइनस a माइनस बी डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर लो। ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। आप चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे, जानते हैं हम रेशनलाइजेशन मेथड सिखा रहे हैं आपको। तो रेशनलाइजेशन मेथड आप अप्लाई करो तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a, तो यहाँ पर होगा x माइनस बी रूट वर माइनस इन रूट वर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इन रूट में x माइनस बी प्लस इन रूट वर a माइनस बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ब्रैकेट मधून ये इन रूट में x माइनस बी प्लस इन रूट में a माइनस बी है। ठीक है,
अभी देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ये हो जाएगा x माइनस बी माइनस में a माइनस बी डिवाइड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा इन रूट में ये आएगा x माइनस बी और प्लस में इन रूट में a माइनस बी आया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टेंडिंग्स टू a, ये देख रहे हैं b प्लस बी हो जाएगा माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, x माइनस a आएगा कि नहीं आएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस a और x प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में हुआ x माइनस बी प्लस में इन रूट में a माइनस बी, ठीक। अब ये देखेंगे ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक। अब ये आया लिमिट x टेंडिंग्स टू a 1 डिवाइड बाई x प्लस a, और इन ब्रैकेट में आया x माइनस बी और उसके बाद प्लस में इन रूट में a माइनस बी आया, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू रखो, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x a प्लस a आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस a, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, इधर रखेंगे a माइनस बी और ये भी a माइनस बी होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इन रूट में a माइनस बी प्लस इन रूट में a माइनस बी आया, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a इंटू 2 इन रूट में a माइनस बी, ऐसा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना है 1 अपॉन 4a इन रूट में a माइनस बी, ये आपके पास आंसर आया। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x रेज टू 3/2 इन ब्रैकेट मध्ये x क्यूब प्लस 1 माइनस x क्यूब माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोला x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, तो जब x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो उसको 1/x बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास हिंट ये मिल रहा है कि ये रूट में है, ये क्या करेगा, ये बोल रहा है मुझे रेशनलाइज करो, कर दीजिए रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x रेज टू 3/2, और ये होगा इन रूट में x क्यूब प्लस 1 माइनस इन रूट में x क्यूब माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इन रूट में x क्यूब प्लस 1 प्लस, ठीक है, इन रूट में x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा इन रूट में x क्यूब प्लस 1 प्लस इन रूट में x क्यूब माइनस 1 आ गया। अब ये देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में, इसको राइट डाउन करिएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो ये है x रेज टू 3/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 1, ठीक है, x क्यूब प्लस 1 माइनस में x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई। यहां से देखेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं क्या, यहां से ले लेते हैं x क्यूब डिवाइड बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप कॉमन लेंगे x रेज टू 3/2 को आप कॉमन लिया, तो यहां से ये वैल्यू निकाला बाई 2 करके, तो ये रूट में बचेगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई x रेज टू 3/2 बचा, और प्लस में इसमें से भी निकाल लिया है तो 1 प्लस 1 माइनस में x रेज टू कितना बचेगा, सॉरी x क्यूब निकाला बाहर ना, x क्यूब बाहर निकाला ना, ये x क्यूब होगा, क्लियर बात नहीं बात है, ठीक है, x क्यूब हो जाएगा, इसको क्लोज कर दिया। अब ये देखेंगे यहाँ पर x क्यूब से x क्यूब कैंसिल होगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आया आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा x क्यूब प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय, ये इन रूट में 1 प्लस 1 अपॉन x क्यूब, क्योंकि x क्यूब बाहर निकाला हुआ था, ये कैंसिल हुआ था, रूट में था तो ये पावर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में इन रूट में 1 माइनस x क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हुआ, आया कि आपके पास फाइनल या लिमिट
x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और उसके बाद आया 2 डिवाइड बाई इन रूट मध्ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस इन रूट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो 1 बाई x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस 0 प्लस में इन रूट में 1 माइनस 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 है, कितना है 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, आंसर आया 2 बाई 2, फाइनली आंसर आया ये 1, ये कैंसिल 1, आंसर आ गया कितना आपके पास 1 आ गया।